नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आपने कल की वीडियो में थोड़ा कमेंट कम किए। भाई मैं आपसे बोलता हूं कि अपने विचार जो है साझा लगातार करते रहिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अनसुनी करते हैं क्रिएटर की बातों को। तो आज का रिएक्शन हमारा एक बार फिर से होगा तिवारी क्रिएटर्स के ऊपर, और वो रिएक्शन होगा कि योगी होटल जो पिछले समय से चर्चाओं में था। और योगी होटल आप सभी जानते हैं कि भाई अर्निंग के मामले में आजकल सबसे आगे बना हुआ है। तो उसमें किए गए हैं कुछ जरूरी बदलाव। अभिषेक होटल और योगी होटल के बीच में जो फ्रीजों का मामला था, इस पर भी कुछ कंटेंट से पता चला है। लेकिन उस पर बात करने से पहले आज का पहाड़ी वेदर। तो पहाड़ी वेदर है आज का कुछ ऐसा, बहुत तेज धूप है आज और कल से उमस हो रही है। मैंने बताया था जैसा कि आज के लिए मौसम ने भविष्यवाणी की थी बारिश की, लेकिन कभी कभार जो है मौसम की भविष्यवाणी गलत साबित हो जाती है। और आज लगातार तीसरा दिन है जब लगातार उमस हो रही है, और आज के दिन सबसे ज्यादा उमस हो रही है। कल भी उमस हो रही थी, लेकिन आज उससे ज्यादा। टेम्परेचर की यदि मैं बात करूं तो इस समय 32 डिग्री है। और हालांकि हवा में ठंडक होती है पहाड़ में। ये खासियत है कि धूप जितनी मर्जी लग जाए, लेकिन हवा हमेशा ठंडी चलती है। और यहाँ पर जो हमारा वीडियो बनाने का स्थान है ना, यहाँ पर तो क्या होता है कि हवा चलती रहती है, यहाँ धूप नहीं आती, तो यहाँ पर ठंड का आभास आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, चाहे तापमान बाहर 40 डिग्री भी हो जाए। लेकिन एक खुला एक बरामदा बिल्कुल अच्छा सा आगे फ्रंट का, और उसमें क्या होता है कि आगे पीछे पेड़ों की हवा चलती है, तो तापमान से यहाँ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं थोड़ा भी बाहर निकल रहा हूँ ना, तो बाप रे बाप गर्मी। तो वेदर पता नहीं अभी इतना बेरुखा क्यों बना हुआ है कि इतनी गर्मी हो रही है, और प्रतीक्षा है कि कब मानसून यहाँ पहुंचे। तो वेदर अपडेट में बस यही था, कुछ खास नहीं था। और अब आते हैं बात आज के रिएक्शन पर। तो योगी होटल में कुछ जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि योगी होटल आज की डेट में भाई सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाला होटल बना हुआ है, जहां तक सोनप्रयाग और इन जगहों की बात है। उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि जितनी एडवर्टाइजिंग इस समय योगी होटल की हो रही है, उतनी एडवर्टाइजिंग शायद ही किसी दूसरे होटल की हो रही होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि योगी परिवार से, यानी कि जो तिवारी क्रिएटर्स हैं, ये सारे के सारे ब्लॉगर हैं, और सबकी फैमिली जो फैन फॉलोइंग है वो अच्छी भी है। यूट्यूब फैमिली इनकी बड़ी है। तो ये क्या करते हैं कि भाई आजकल जो चार धाम की यात्रा चल रही है ना, तो असली जो कृपा होती है वो चार धाम की इन्हीं लोगों पे है। और गाइस थोड़ा सा बीच में मैं बात बदलना चाहूंगा कि अब मुझे दूर कहीं से आसमान के गरजने की आवाज सुनाई दे रही है, बहुत तेज। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कुछ होने वाला है। तो शायद इस गर्मी का कारण वही हो सकता है कि बहुत भयंकर बारिश तूफान आ सकता है। एनीवे जो भी होगा कल के अपडेट में आपको पता चलेगा। तो इनके क्या होता है ना कि जब इतने सारे क्रिएटर हैं तो इनका एडवर्टाइजिंग लगातार होता रहता है वीडियो में। तो इससे क्या होता है कि दूर दूर के लोग इनके होटल के बारे में जानते हैं। और जब चार धाम यात्रा में लोग जाते हैं ना, तो जैसे ही सोनप्रयाग वाला इलाका आता है, वैसे ही लोग तुरंत योगी होटल उनके जबान पे आ जाता है। अब पिछले दिनों क्या यहाँ पे लफड़ा चला था कि भाई जो योगी होटल्स के जो फ्रिज हैं बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक के, वो जो है वो अभिषेक होटल के सामने रखे गए हैं, जिसके कारण अभिषेक होटल का बोर्ड वगैरह लोगों को नहीं दिखता। और उस कारण जो है अभिषेक होटल की उतनी मार्केटिंग या ग्राहक वहां पर उतने नहीं जा पाते जितने की योगी होटल में जाते हैं। तो फ्रिज का मामला था। अब तिवारी क्रिएटर्स तक भी बात पहुंचती है, क्योंकि भाई रिएक्शन चैनल वाले जब रिएक्शन बनाते हैं तो यकीनन वो जिनके लिए रिएक्शन बनाते हैं वो लोग तो देखते ही देखते हैं। हम लोग सडनली कहीं पे अपना थंबनेल देख लेते हैं, बड़े क्रिएटर भी देखते हैं, तो कहते हैं चलो वीडियो को देख लिया जाए। तो बड़े क्रिएटर सिर्फ किसका वीडियो देखते हैं? जो उन पे रिएक्शन बनाते हैं, उनका थंबनेल यूज करते हैं। बाकी लोगों की वीडियो वो नहीं देखते हैं। तो अब ऐसा नहीं था कि वहां से फ्रिज हट गए, या फिर ऐसा भी नहीं था कि वहां पे फ्रिज थे इसलिए अभिषेक होटल की जो है वो मार्केटिंग कम हुई। उनकी मार्केटिंग कम होने का एक रीजन ये था कि अभिषेक होटल के फैमिली में भी उनकी जो मम्मी है दीपा तिवारी, वो भी ब्लॉगर हैं। बट क्या है कि यूट्यूब फैमिली छोटी है, दायरा छोटा है। तो जब फैन फॉलोइंग थोड़ा छोटी है तो इस कारण जो है एडवर्टाइजिंग ज्यादा नहीं हो पाती, जिस कारण ज्यादा कस्टमर तक बात नहीं पहुंचती। और आपने देखा होगा प्रियंका योगी तिवारी के भी 7.5 लाख के आसपास हैं, प्रीति राणा है उसके हैं, उसके बाद उनके हस्बैंड के हैं, बेटे के हैं, और उन लोगों के ना सबके इस तरह से हैं। तो वो लोग प्रचार करते रहते हैं अपने होटल का भी, जाते रहते हैं वहां, दिखाते रहते हैं सारा सिस्टम। तो लोगों को अच्छा भी लगता है, और इस कारण जो है लोगों को पहले से पता होता है। अब रही बात अभिषेक होटल की,
तो उसको भाई कोई एडवर्टाइजिंग है नहीं, क्योंकि नजर तो तब लगेगी ना आदमी की जब आदमी मतलब भाई रास्ते में आ रहा है, वो इधर उधर देखेगा कि हाँ भाई कौन सा होटल है क्या है। लेकिन लोग क्या होता है, ज्यादातर लोग तो भाई एक मतलब मन में अपना विचार बना के आते हैं कि हाँ भाई योगी होटल, यार योगी होटल, भाई वहाँ की एक ब्लॉगर है और योगी होटल। कल की डेट में अगर सौरभ जोशी हल्द्वानी में होटल खोल दे और उसका नाम सौरभ होटल रख देना, तो आप यकीन नहीं करोगे, चाहे वो नहीं भी दिखेगा, लोग सौरभ होटल को ढूंढेंगे कि भाई कहाँ है, क्योंकि वो भाई बड़ा क्रिएटर है और ज्यादा लोगों तक उसकी बात जाती है। तो ज्यादा लोग जब वहां पे आएंगे तो वो तो उसी चीज को ढूंढेंगे ना जो उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा, जिसके बारे में उन्हें सुना है या पता है उनको थोड़ा बहुत। तो ये चीजें होती है। लेकिन अब योगी होटल में एक जरूरी बदलाव जो किया गया है वो ये, मैं जानता हूँ आप लोग इरिटेट हो रहे होंगे कि यार इसने बदलाव के बारे में बोला था और ये फिर कहीं कहीं बातें उलझाने में लग गए। लेकिन हमारा प्रयास सदा ये रहता है भाई कि चीजों को आप बेहतर तब समझ पाएंगे जब उनके पीछे सारे हवाले दिए जाएंगे, लॉजिक रखा जाएगा बातों का, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आप क्या समझ पाएंगे बातों को। तो अब जो जरूरी बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि जो योगी होटल का एक बोर्ड था वो और एक आगे उन्होंने लगा दिया गया है। आपने देखा होगा प्रियंका योगी तिवारी के ब्लॉग में। तो अब एक उनने जो है मतलब एक एडवर्टाइजिंग की दिशा में एक और कदम उठा दिया है कि एक बोर्ड, एक जो लोगो होता है उसका, वो और उन्होंने एक मेन उस पे लगा दिया है, ताकि वहां से भी गुजरने वाले जो लोग हैं, जैसे कोई उनके होटल की तरफ से जाता है तो वो तो भाई देख ही लेगा, लेकिन दूसरी छोर से भी अगर कोई लोग जाते हैं दूसरी साइड से भी, तो वहां से भी लोग जो है योगी होटल के बारे में जान पाएंगे। और हो सकता है कि जो लोग अभी तक थोड़ा सा कम पता होगा उनको, तो वो इस बोर्ड पे नजर पड़ते ही वो भी आएंगे और योगी होटल की जो मार्केटिंग अभी तक चल रही है उसमें और इजाफा हो और इसकी अर्निंग हो। तो भाई मतलब 4 महीने 4 धाम यात्रा के और बाकी सारे उनकी मौज मस्ती के महीने, तो ये 4 महीने उनके लिए बहुत मतलब वैसे रहते हैं अर्निंग की दृष्टि से। इन 4 महीनों में वो लोग कई कई सालों का धन कमा लेते हैं भाई, क्योंकि यकीनन सोनप्रयाग और इस एरिया में जिस किसी के भी ढाबे रेस्टोरेंट होटल है ना, वो लोग मालूम माल हो जाते हैं इन 4 धाम की यात्रा में। आपको पता है कि करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं, करोड़ों लोग विजिट करते हैं, और करोड़ों लोग, अगर सब फर्ज कीजिए कि 1 करोड़ आदमी चाय पी जाएंगे एक ढाबे पे, तो क्या वो ढाबे वाला मालो माल नहीं बन जाएगा? 10 करोड़ की उसकी चाय बिक जाएगी, उसको और क्या चाहिए? तो ठीक इसी तरह इन लोगों का भी है कि भाई होटल की एडवर्टाइजिंग भी होती है, होटल में लोग आते जाते रहते हैं, तो चाहे रहना सहना, बैग रखना, ठंडा पीना, खाना खाना, चारपाई से लेके मतलब आराम करने के लिए व्यवस्था, सोने के लिए व्यवस्था, सब कुछ, तो मतलब कितना पैसा आता होगा तो आप थोड़ा सा बस अनुमान लगाइए, है ना। तो क्या होगा इस जरूरी बदलाव से? क्या इससे अभिषेक होटल पर फिर कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर केवल योगी होटल की अर्निंग बढ़ेगी? शेष किसी पे कोई प्रभाव नहीं होगा। आप इस मामले में क्या मानते हैं? जानकार जो हमारी ऑडियंस है वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हाँ, ये भी बताइए कि क्या जो योगी होटल है उसकी अर्निंग आपको क्या लगती है समय कितनी होगी? यूट्यूब क्रिएटर हैं योगी परिवार में, तिवारी क्रिएटर्स, उनकी अर्निंग ज्यादा होगी या फिर योगी होटल से केवल 4 महीने में उनको, मतलब मैं औसतन पूरे साल भर की बात कर रहा हूँ कि एक साल में उनकी यूट्यूब इनकम ज्यादा होगी या केवल और केवल उनके होटल से उनको 4 महीने में ज्यादा इनकम होती होगी? आप इस मामले में क्या राय रखते हैं? कल की वीडियो में उत्तर सही बताऊंगा कि एक्चुअली में बात है क्या। तो कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय। और मौसम भाई बहुत गर्म है, उम्मीद करते हैं कि बारिश आए, तो बारिश का मौसम आने वाला है। तब तक के लिए आप लोग हमारी वीडियो एंजॉय कीजिए, स्वस्थ और मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक हाइप और शेयर जरूर कीजिए। मैं कल मिलता हूँ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए। धन्यवाद।